हे सब लोग, आइए कार्बनिक रसायन विज्ञान में उन नामित प्रतिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को जानते हैं, वे एक पूरी नई भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? सुपर डराने वाला, अच्छा अंदाजा लगाओ क्या? आज हम यह सब बदलने जा रहे हैं। हम उन्हें तोड़ने, कोड को क्रैक करने और इन प्रतिक्रियाओं को आपकी परीक्षाओं के लिए आपके गुप्त हथियार में बदलने जा रहे हैं। तो यहाँ बताया गया है कि हम इससे कैसे निपटने जा रहे हैं। सबसे पहले हम फिंकेल्स्टीन और स्वार्ट्ज प्रतिक्रियाओं के साथ हेलोजन की अदला बदली करेंगे। फिर यह सब बड़े अणुओं के निर्माण के बारे में है। हम वुड्स और फिटिक के साथ कार्बन श्रृंखलाओं की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बिग बॉस से मुकाबला करेंगे, बेंजीन के छल्ले को संशोधित करेंगे और यह सब खत्म करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए एक सुपर त्वरित संशोधन मार्गदर्शिका है कि सब कुछ चिपक जाए। तैयार? आएं शुरू करें। ठीक है, चलिए सीधे हमारे पहले खंड के साथ हम हेलोजन की अदला बदली के बारे में बात कर रहे हैं, विशेष रूप से फिंकेल्स्टीन और स्वार्ट्ज प्रतिक्रियाओं के साथ। इन दो प्रतिक्रियाओं को अपने रसायन विज्ञान टूल बॉक्स में विशेष उपकरण के रूप में सोचें। आप जानते हैं, जैसे आप पेंच घुमाने के लिए हथौड़े का उपयोग नहीं करेंगे। ये आपके सटीक स्क्रू ड्राइवर हैं, प्रत्येक को एक बहुत ही विशिष्ट कार्य के लिए डिजाइन किया गया है। एक हेलोजन को बाहर निकालना और दूसरे को उसके स्थान पर रखना सुपर आसान। हमारी सूची में सबसे पहले फिंकेल्स्टीन प्रतिक्रिया है, और मुझे स्पष्ट होने दें, अगर आपको एल्काइल आयोडाइड बनाने की आवश्यकता है तो यह आपकी प्रतिक्रिया है। फिंकेल्स्टीन गो टू तरीका है जब भी आपका लक्ष्य कार्बन श्रृंखला पर आयोडीन परमाणु को साफ और कुशलता से चिपकाना है। फिंकेल्स्टीन वह नाम है जिसे आपको याद रखना होगा। यह बस काम करता है। आपको बस सोडियम आयोडाइड की आवश्यकता है, वह Na है, और आप इसे कुछ सूखे एसीटोन में घोलें। आप अपनी शुरुआती सामग्री एक अल्कोहलाइड लेते हैं, हम इसे RX कहेंगे, जहां X आमतौर पर क्लोरीन या ब्रोमीन होता है, और आप इसे Na के साथ मिला। इसे देखो, यह एक साधारण स्वैप है। आयोडीन पुराने हेलोजन को बाहर निकालता है, जिससे आपको Ri, आपका एल्काइल आयोडाइड मिलता है, और आपके पास उपोत्पाद के रूप में थोड़ा सा सोडियम हैलाइड NaX बच जाता है। लेकिन रुकिए, एसीटोन क्यों सूखा है? यह वास्तव में चतुर हिस्सा है। यह प्रतिक्रिया की गुप्त चटनी है। देखें कि हमारे द्वारा बनाया गया उपोत्पाद नाकल या नाबर, खैर, यह पता चला है, यह एसीटोन में नहीं घुलता है। बिल्कुल। तो यह एक ठोस अवक्षेप के रूप में समाधान से बाहर निकल जाता है। और ले चेटेलियर के सिद्धांत नामक किसी चीज के लिए धन्यवाद। जब आप किसी उत्पाद को प्रतिक्रिया से हटाते हैं, तो प्रतिक्रिया बस उसे बदलने के लिए और अधिक उत्पाद बनाती रहती है। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज के लिए टूल नंबर 2, स्वार्ट्ज प्रतिक्रिया। यदि फिंकेल्स्टीन आयोडाइड के लिए है, तो स्वार्ट्ज फ्लोराइड के विशेषज्ञ हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि हम फ्लोरीन गैस का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? खैर, संक्षिप्त उत्तर है, क्योंकि यह पागल विस्फोटक है। गंभीरता से आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास काम पूरा करने का यह बहुत स्मार्ट, सुरक्षित तरीका है। तो स्वार्ट्ज प्रतिक्रिया के लिए सोडियम आयोडाइड के बजाय हम एक धातु फ्लोराइड का उपयोग करते हैं। सिल्वर फ्लोराइड, AgF जैसा कुछ, वास्तव में एक आम है। और तर्क यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अभी देखा है। आप अपना एल्काइल हैलाइड लेते हैं, आप इसे सिल्वर फ्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, और आपने अनुमान लगाया फ्लोरीन परमाणु X के साथ स्थानों की अदला बदली करता है, और आपको अपना एल्काइल फ्लोराइड मिलता है। इतना ही आसान, ठीक है? चलो इसे लॉक करने के लिए उन्हें एक साथ रखें। फिंकेल्स्टीन Na और एसीटोन का उपयोग करके एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए है। स्वार्ट्ज AgF जैसी किसी चीज का उपयोग करके एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए है। एक ही सिक्के के दो पहलू, है ना? वे दोनों सिर्फ हलोजन विनिमय प्रतिक्रियाएं हैं। अब समझ में आया? विस्मयकारी। निर्माण का सामान क्या होगा यदि आप छोटे अणु लेना चाहते हैं और उन्हें बड़े अणु बनाने के लिए जोड़ना चाहते हैं? खैर, प्रतिक्रियाओं का हमारा अगला सेट मूल रूप से कार्बनिक रसायन विज्ञान के निर्माण उपकरण हैं। हम कार्बन कार्बन बांड बनाने के बारे में बात कर रहे हैं, जो पूरे विषय का दिल है। पहला उपकरण जिसे हम बाहर निकालने जा रहे हैं वह है वुड्स प्रतिक्रिया। यह एक क्लासिक है। इसका पूरा काम दो समान एल्काइल हैलाइड अणुओं को लेना और बस उन्हें एक साथ चिपकाना है। आप सचमुच उन्हें जोड़ते हैं, और आप जो अंत करते हैं वह एक नया बड़ा अल्केन है जो पूरी तरह से सम्मित है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण विवरण है, क्योंकि आप श्रृंखला को दोगुना कर रहे हैं, उत्पाद में हमेशा कार्बन की एक समान संख्या होगी। तो इस जादू के घटित होने के लिए आपको क्या चाहिए? दो चीजें, सोडियम धातु और सूखा ईथर समीकरण पर एक नजर डालें। आपके पास दो RX अणु और दो सोडियम परमाणु हैं। सोडियम सुपर प्रतिक्रियाशील है, इसलिए यह सिर्फ हलोजन को ठीक से चीर देता है। यह दो R समूहों को एक दूसरे को खोजने और एक नया बंधन RR बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है। और कृपया कृपया इसे याद रखें, आपको शर्त के रूप में सूखा ईथर लिखना होगा। अंक प्राप्त करने के लिए यह बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अब यहीं पर यह वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। प्रतिक्रिया शब्द वास्तव में एक छोटे से परिवार का हिस्सा है, जिसे हमने अभी देखा। एल्काइल हैलाइड प्लस एक और एल्काइल हैलाइड क्लासिक शब्द हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप चीजों को मिला दें? यदि आप एक हवाई हैलाइड के साथ एक एल्काइल हैलाइड प्रतिक्रिया करते हैं, तो आप जानते हैं, एक बेंजीन रिंग, जिसे शब्द फिटिक प्रतिक्रिया कहा जाता है। और यदि आप दो हवाई हैलाइड्स को एक साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तो यह सिर्फ फिटिक प्रतिक्रिया है। देखना,
यह एक ही मौलिक विचार है, बस अलग अलग शुरुआती सामग्रियों के साथ। बहुत बढ़िया, ठीक है। स्तर बढ़ाने का समय आ गया है। हमने सीधी जंजीरों से निपटा है, अब बात करते हैं बड़ी बेंजीन रिंग की। आपने शायद सुना होगा कि बेंजीन अविश्वसनीय रूप से स्थिर है, लगभग अहंकारी है। यह प्रतिक्रिया करना पसंद नहीं करता है। यह एक रासायनिक किले की तरह और है। इसके लिए हमारे So, सबसे to get अच्छे inside and टूल में actually से modify it, एक you can't use your सैंडमेयर everyday रिएक्शन tools. है। You need to bring out the specialized, यह वास्तव heavy-duty में equipment. एक चतुर दो चरणीय चाल है। सबसे पहले आप डायजेटाइजेशन नामक कुछ करते यह हैं। जटिल लगता है, लेकिन यह सिर्फ एक तैयारी का कदम है। आप एनिलिन लेते हैं, इसे वास्तव में ठंडा करते हैं और आप इसे सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ मारते हैं। यह एक सुपर उपयोगी लेकिन अस्थिर मध्यवर्ती बनाता है जिसे डायज़ोनियम नमक कहा जाता है। अब जब आपके पास वह है, तो चरण 2 आसान है। आप बस कॉपर क्लोराइड की तरह एक क्यूप्रस हैलाइड मिलाते हैं और उस डायज़ोनियम All right, समूह next on को our list is a हलोजन true द्वारा celebrity of organic प्रतिस्थापित किया chemistry, जाता है। the Friedel हो गया। Crafts यदि आप एक कार्बन श्रृंखला, किसी भी कार्बन श्रृंखला को सीधे बेंजीन रिंग पर संलग्न करना चाहते हैं, तो आप इसे इस तरह से करते हैं। यह सोने का मानक है और आप इसका उपयोग एक साधारण एल्काइल समूह या यहाँ तक कि एक अधिक जटिल एसाइल समूह So what's जोड़ने the के लिए secret कर to getting सकते हैं। past इस benzene's प्रतिक्रिया का defenses? नायक निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड अल्कल 3 है। इसका पूरा काम एक शक्तिशाली लुईस एसिड बनना है, जो यह कहने का एक फैंसी तरीका है कि यह इलेक्ट्रॉनों के लिए बेताब है। यह आपके एल्काइल हैलाइड पर हलोजन को देखता है और बस इसे चीर देता है। यह एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिक्रियाशील, सकारात्मक रूप से चार्ज की गई प्रजाति बनाता है, जिसे इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है, और यह अंततः बेंजीन रिंग पर हमला करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। अल्कल 3 के बिना Okay, प्रतिक्रिया let's see if you एक even गैर listen. स्टार्टर। यदि यदि आप आप हमारे हमारे hero हीरो quiz. कैटलिस्ट निर्जल अल्कल 3 का उपयोग करके मिथाइल क्लोराइड के साथ बेंजीन की प्रतिक्रिया करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचें। हाँ, आपको यह मिल गया। टोल्यूनी मिथाइल समूह बेंजीन रिंग पर सीधे स्नैप करता है। बहुत बढ़िया काम हर कोई। That's a हमने perfect एक टन example जमीन of को Friedel कवर किया Crafts है। alkylation. हमने इन सभी Nicely प्रमुख done. नामित प्रतिक्रियाओं को तोड़ दिया है। तो हमारे अंतिम खंड के लिए आइए सब कुछ एक साथ खींचने के लिए एक त्वरित अग्नि समीक्षा करें और इसे परीक्षा के दिन के लिए अपने मस्तिष्क में बंद कर और दें। यहाँ आप जाते हैं। यह तालिका मूल रूप से आपकी अंतिम चीट शीट है। आइए इसके माध्यम से चलते हैं। नाइ और एसीटोन के साथ एक एल्काइल आयोडाइड के लिए अल्काइल हालाइड स्वार्ज, AgF के साथ एक एल्काइल फ्लोराइड के लिए एल्काइल सैंडमेयर। आप एक डायज़ोनियम नमक और कॉपर क्लोराइड का उपयोग करते हैं एक एरिल क्लोराइड प्राप्त करने के लिए। वुड्स आपके एल्काइल हैलाइड को सोडियम और सूखे ईथर के साथ एक अल्केन में दोगुना कर देता है, और फिरिग वही बात लेकिन एरिल हैलाइड्स के लिए एक बाइफिनाइल बना रहा है। गंभीरता से इसकी एक तस्वीर लें, यह उस अंतिम मिनट के रटने के सत्र के लिए एकदम सही है। आखिरी बात, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, इन छोटे विवरणों को न भूलें, क्योंकि यह वह जगह है जहां आपको परीक्षा में अपने अंक मिलते हैं। किसी भी शब्द या उपयुक्त प्रतिक्रिया के लिए आपको सूखा ईथर कहना होगा। फ्रिडल क्राफ्ट्स के लिए यह निर्जल अल्कल 3 होना और चाहिए। फिंकेल्स्टीन के लिए याद रखें कि कुंजी सूखा एसीटोन है। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये जादुई शब्द हैं जो रसायन विज्ञान को काम करते हैं और परीक्षक उनकी तलाश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अपनी स्मृति में जला दें। और यह एक लपेट है। अब आपके पास नामित प्रतिक्रियाओं का एक पूरा टूल बॉक्स है। आप जानते हैं कि वे क्या करते हैं, आप जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, और आप जानते हैं कि उनका उपयोग कैसे करना है। तो केवल एक चीज जो करना बाकी है वह वास्तव में उनका उपयोग करना है। मेरा आपसे सवाल है कि आप अभी किसका अभ्यास करने जा रहे हैं? इसे सिर्फ मत देखो और इसे भूल जाओ। एक कलम और कागज लें, एक चुनें और उसे लिखें। उस आत्मविश्वास का निर्माण शुरू करें। आप इसे पूरी तरह से कर सकते हैं। शुभकामनाएं।